चार जो है हम लोगों ने डेटाबेस, फैक्ट्रीज और सीडर्स के बारे में पढ़ना है। कल हम लोगों ने पढ़ा था माइग्रेशन कैसे बनानी है, अपडेट कैसे करनी है, कॉलम कैसे ऐड करने हैं, कॉलम में चेंजेस कैसे करनी है, हम लोगों ने ये पढ़ा था। माइग्रेशन बनाने की कमांड्स क्या थी वैसे? PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन, फिर उसके बाद लिखते हो आप लोग क्रिएट, फिर टेबल नेम किस में लिखते हो आप लोग? प्लूरल में लिखते हैं, फिर अंडरस्कोर टेबल, फिर एंटर। आपके पास एक माइग्रेशन फाइल बन जाएगी। अगर हमने उसी माइग्रेशन फाइल को अपडेट करना हो, जो हमने टेबल बनाया है उसको हम लोगों ने क्या करना है? अपडेट करना है। देन उसके लिए कौन सी कमांड थी? उसके बाद भी था PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन अपडेट, और जिस टेबल को अपडेट करना है उसका नेम अंडरस्कोर टेबल, देन स्पेस, फिर हाइफन हाइफन यानी कि डैश डैश टेबल इज इक्वल टू, फिर दोबारा टेबल का नेम। ठीक है ना? अगर आप लोगों को याद हो, हम इस तरह करके लिख देते हैं PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन देन टेबल इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, अपडेट एडमिन्स टेबल, देन हमारे पास क्या आता फिर टेबल इक्वल टू एडमिन्स। ठीक है ना? ये होती थी हमारे पास कमांड, किसके लिए? अपडेट करने के लिए किसी भी टेबल को। और जब हम लोगों ने किसी कॉलम में अपडेट करना हो, मिसाल के तौर पर मैं जो हूँ यहाँ पर उसकी डाटा टाइप चेंज कर रहा हूँ, या फिर इसकी लेंथ चेंज कर रहा हूँ, या फिर कोई डिफॉल्ट वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, उस टाइम पे हम लोग कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करते थे? हमने माइग्रेशन बना ली, मैंने यहाँ पे लिखा टेबल, टेबल के बाद क्या लिखा मैंने यहाँ पर? स्ट्रिंग। मिसाल के तौर मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ किसको? ईमेल को। मैंने यहाँ पे लिखा 255, और इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ xyz@email.com। अगर हमारे पास इसके अंदर ईमेल नहीं आती तो फिर ऐसा आ जाए, और यहाँ पर जैसे कैरेक्टरिस्टिक कौन सी वाली? यूनिक वाली। अब बताओ मुझे कौन सा ऐसा फंक्शन यहाँ पे आगे लिखना पड़ेगा कि लारावल को मालूम हो जाए कि हम लोगों ने ये चीज चेंज करनी है? सवाल के अंदर ये जवाब है। हम लोग इसके आगे लिख देंगे फिर हम चेंज फंक्शन। ठीक है ना? जब ये माइग्रेशन एक्टिवेट होगी देन लारावल ऑटोमेटिकली सब चीज ईमेल की चेंज कर देगा। ठीक है ना? खैर, माइग्रेशन का टॉपिक हमारा कल का था, रिवाइज कर लिया। अब जो है हम लोग बात करते हैं फैक्ट्रीज और सीडर्स के ऊपर। सीडर्स का बताया था मैंने आपको, ये करता क्या है? डमी डाटा एंटर करता है किसमें? डेटाबेस। ठीक है ना? जाहिर बात है, जब टेस्टिंग फेज होता है ना हमारा किसी भी प्रोजेक्ट का टेस्टिंग फेज, उसमें तो हमें डेमी डाटा की जरूरत होती है, उसमें हमें डेमी डाटा की जरूरत होती है।
उस टाइम पर हम लोग सीडर्स या फिर फैक्ट्रीज का इस्तेमाल करते हैं। सीडर्स जो होते हैं ना हमारे पास, सीडर का मतलब होता है सीड, यानी कि सीड ही होता है, यानी कि आप कह सकते हो जहाँ से डाटाबेस की जड़ होती है ना, डाटाबेस की जड़ होती है वो यहाँ से आती है, यानी कि बीज चाहिए, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर हम लोगों ने बनाना क्या है, PHP आर्टिजन मेक सीडर, मेक सीडर। सीडर का नेम जो मर्जी रखो, इसमें कोई रूल अप्लाई नहीं होता कि जो मॉडल नेम है वो सीडर का नेम हो या फिर जो माइग्रेशन नेम है वो हमारा सीडर का नेम हो, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे यहाँ मैंने कुछ भी लिख दिया, ऐसा करके एंटर करूंगा, सीडर बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो सीडर में आया, सीडर बन गया, जो हमारी फाइल का नेम होगा वही हमारे पास क्या होगा, क्लास का नेम होगा। अब यहाँ पर करना क्या, यहाँ पर जो है ना बस हम लोगों ने डमी डाटा लिखना है। क्या लिखना है हम लोगों ने यहाँ पर, डमी डाटा लिखना है। हमने अभी तक देखा माइग्रेशन कैसे बनानी, माइग्रेशन को कैसे अपडेट करना है, सीडर बनाना सीखा है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने डाटाबेस में डाटा इंसर्ट कैसे करना है वो नहीं देखा। उसके लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, डाटाबेस में डाटा एंटर करने के कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। एक तरीका होता है हमारे पास मॉडल के थ्रू, किसके थ्रू, मॉडल के थ्रू। अगर मॉडल इस्तेमाल करोगे तो यहां पर हमें बताना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लिखूँ यूज ऐप मॉडल्स, और हमारे मॉडल का नेम क्या है यहाँ पर, एडमिन है। अच्छा जी, साथ साथ जैम सर्वर भी ऑन कर लेता हूँ मैं। अच्छा जी, ऐप मॉडल एडमिन, एक ये तरीका है। और सेकंड तरीका है कि आप डायरेक्ट ही कौन सा मेथड इस्तेमाल करोगे, डेटाबेस का। कौन सा मेथड, डेटाबेस का, यानी कि उसे डायरेक्ट मेथड भी कह सकते हो। मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट, फिर आएगा हमारे पास स्पोर्ट, स्पोर्ट के बाद आ जाएगा पैकेट्स, पैकेट्स के बाद हम लिखेंगे डीबी, ठीक है ना। ये है इसका नेम स्पेस। अगर आप लोगों को याद नहीं है कोई टेंशन नहीं है, आप लोगों ने कहां पर आना है, laravel.com पे। laravel.com पे यहाँ पर आओगे ना, आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये रहा डाटाबेस, सीडिंग में आ जाओ या पे क्वेरी बिल्डर में आ जाओ, आपको दोनों जगह पे आपको मिल जाएगा ये वाली क्लास, ये रही, ठीक है ना। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, सबसे फर्स्ट थिंग मैं आपको सिखाता हूँ डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड से करना क्या, ये हमारे पास कौन सा मेथड है, डायरेक्ट, और ये हमारे पास क्या है, विया मॉडल, ठीक है। अब जो है ये जो फंक्शन बना हुआ ना, इस फंक्शन के अंदर मैं लिखूंगा डॉलर इंसर्ट, एक नाम का वेरिएबल बना लिया जिसमें मैं लिखा डीबी। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, डीबी। यहाँ पर देख रहे हो हमारी क्लास का नेम क्या यहाँ पर डीबी है, और नीचे भी क्या लिख रहा हूं मैं, डीबी, डीबी टेबल। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, डीबी टेबल। डेटाबेस में जाओ, उसके बाद कौन सा टेबल टारगेट करना है, मैंने यहाँ पर लिखा एडमिन्स। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, एडमिन्स के डेटाबेस में टेबल मौजूद है, कौन सा वाला, एडमिन वाला। उसमें आप लोगों ने करना क्या है, इंसर्ट करना है। क्या करना है आप लोगों ने, इंसर्ट करना है। अब इंसर्ट के अंदर हमारे पास एक एसोसिएटिव अरे आती है। कौन सी अरे आती है, एसोसिएटिव अरे आती है। अगर यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर डेटा इज इक्वल टू, एक अरे बनेगी। अभी एसोसिएटिव अरे हमारे पास कौन सी वाली होगी, वही से, वैसे ही सारा प्रोसेस वही वाला जो हम लोगों ने PHP उसमें क्या था ना, इंसर्ट मेथड बनाया था। इंसर्ट मेथड में हमने जो कीज का नेम था वो क्या था हमारे पास, कॉलम नेम था, और जो वैल्यूज थी वहां फॉर्म से आ रही थी। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर है। यहाँ पर देखो एडमिन टेबल है, ये भी खाली मौजूद है यहाँ पर। ये यहाँ पर आता हूँ मैं, हमारे पास क्या है, यूजर नेम है। हमारा फर्स्ट की का नेम क्या आ गया, यूजर नेम आ गया। सेकंड की हमारे पास क्या है, ईमेल है, ईमेल आ गया। थर्ड हमारे पास क्या है, पासवर्ड है।
फिर वापस क्या है, पी टोकन है, ओके, फिर वापस क्या है, एड्रेस है। अब मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर एक यूजर नेम ऐड कर देता हूँ, लाइक XYZ के नाम का यूजर नेम आ गया, कॉमा, ईमेल है, ईमेल के अंदर हम कुछ भी लिखते हैं, मिसाल के तौर पर @email.com। पासवर्ड है, पासवर्ड आपको पता है हैश में होता है, किस में होता है, हैश में होता है। PHP के अंदर एक हैश फंक्शन होता है, ठीक है, लेकिन वो हैश फंक्शन अगर आप लोग वहां पर गौर करते हो, वो हमें हर बारी सेम पासवर्ड का सेम कोड देगा कंप्यूटर वाइज, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर मेरा कंप्यूटर ये वाला मौजूद है, इसमें मैं हैश इस्तेमाल करूंगा तो जो हैश क्रिएट हुआ है वही चलता रहेगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा लारावल के, लारावल का हैश क्लास, मैं यहाँ पर आता हूँ laravel.com में, मैं भी इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई हैश 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 डीबी, ओके, मसला नहीं है। हम लोग आते हैं यहाँ पर सीडिंग में, आते हैं सीडिंग में, हमने उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ क्लास में इल्यूमिनेट सपोर्ट फैगेट हैश, कॉपी करता हूँ मैं इसको और फिर यहाँ पर आकर इसको मैं पेस्ट कर दूँ, ठीक है ना। अच्छा जी, अब यहाँ पे लिखूंगा मैं हैश, हमारी जो क्लास का नेम है, हैश में से कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना हम लोगों ने, मेक। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको पासवर्ड, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, पासवर्ड लिख लो, या फिर आप यहाँ पर लिख लो 1234 1234, ठीक है ना। वो हमारे पास 1234 को जितनी मरतबा सेव करूंगा ना मैं, वो हर बारी इसके कोई ना कोई एक न्यू हैश बना के देगा, हर बारी कोई ना कोई एक न्यू हैश बनाकर देगा। सादुर रहमान क्लास यहाँ पर हो रही, बाहर नहीं हो रही। उसके बाद पी टोकन में अगर आप लोगों को याद हो, हम लोग क्या सेव करते थे, इंक्रिप्शन पासवर्ड। क्या सेव करते थे हम लोग, इंक्रिप्शन पासवर्ड, यानी कि बेस 64 अनकोड, बेस 64 अनकोड, यहाँ पे लिखूंगा फिर मैं 1234, ठीक है। एड्रेस आ गया, एड्रेस हम कुछ भी लिख देते हैं इस तरह करके। अब हमारे पास ये पूरी की पूरी एक एसोसिएटिव अरे बन चुकी हुई है। इसको ऐसे कॉपी करूंगा मैं और कहां पे लिख दूंगा, फिर मैं इधर लिख दूंगा मैं, ठीक है। बस हमने इतना सा काम करना है, डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए इतना सा काम करेंगे। क्या लिखेंगे, डीबी क्लास, क्लास में से कौन सा फंक्शन निकाला हम लोगों ने, टेबल, फिर इंसर्ट। अब इसको एक्टिवेट कैसे करना है, सीडर तो बन गया हमारे पास। सीडर बनाने के बाद ना हम लोग, अगर मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ ना, PHP आर्टिजन DB सीड, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, PHP आर्टिजन DB सीड, यहाँ पर लिखा आ गया सीडिंग डेटाबेस। अच्छा जी, वो उसने तो बता दिया अभी कि डेटाबेस में डाटा चल गया। यहाँ पर आते हैं, कुछ आया यहाँ पर, नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि लारावल को अभी नहीं पता कि ये भी एक सीडर है, ठीक है ना। उसको बताना पड़ेगा। हमारी क्लास का नेम क्या है, ये क्लास का नेम है। कॉपी करूंगा मैं, कहां पे आऊंगा मैं, डेटाबेस सीडर में आऊंगा, ठीक है ना। और यहां पर मैं बताऊंगा उसको, क्या बताऊंगा मैं, रिटर्न $this, उसके बाद फंक्शन कॉल करूंगा मैं ये वाला, क्या लिखा मैंने, रिटर्न, या फिर रिटर्न नहीं आ रहा ऊपर, दिस कॉल लिखेंगे सिंपल सा। हमने क्या लिखा यहाँ पर, दिस कॉल, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो डाटा यहाँ पर लिखी है void, यानी कि वो वाला फंक्शन है जिसमें कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। void का मतलब क्या होता है, नल होता है, यानी कि उसमें कुछ भी नहीं आ सकता, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखा है रिटर्न दिस कॉल, ये फंक्शन है, इसके अंदर हमारे पास एक अरे पास होगी। क्या पास होगी, इसके अंदर एक अरे पास होगी। अब मैं यहाँ पर बताऊंगा हमारी क्लास का नेम, यहाँ पर लिखूंगा इस तरह करके, बस। अब होगा क्या, जब भी मैं कमांड लिखूंगा, कौन सी वाली, PHP आर्टिजन DB कॉलन सीड, उससे हमारे पास ये वाली फाइल एक्टिवेट होगी।
वो यहाँ पर आएगा और यहाँ पे एक फंक्शन कॉल होगा जिसका नाम क्या यहाँ पर कॉल ही है, और वो देखेगा कि इसके अंदर एक और क्लास मौजूद है सीडर की, उससे भी क्या करना है आप लोगों ने एक्टिवेट करना है। सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, कमांड की लगाई थी हम लोगों ने php artisan db seed, सीडिंग हो गई। यहाँ पे देख रहे हो डेटाबेस सीडर क्लास रनिंग एक्टिवेट होगी पूरी की पूरी। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, इस पे क्लिक करता हूँ, डाटा आ गया, ठीक है ना। अच्छा जी, अगर मैं एक और मरतबा इससे क्या करूँ डीबी सेट करूंगा, अब यहाँ पे देखकर एरर आ गया। एरर क्या कह रहा है हमें, वो क्या कह रहा है भी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेशन डुप्लीकेट एंट्री ईमेल वाली। बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों ने वहां पर कौन सा कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है, यूनिक वाला, ठीक है ना। अब इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत मजे की चीज है सीडर में आपको बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को याद हो ईमेल यूनिक बनाने के लिए या फिर किसी का जो फाइल नेम होता है यूनिक बनाने के लिए हम फंक्शन इस्तेमाल करते थे, कौन सा वाला, रैंडम वाला, ठीक है ना, कि हम पीछे एक रैंडम की लगा देते थे, हम फिर उसे इस्तेमाल करते थे। इसके अंदर जो है ना लारावेल के अंदर हमारे पास एक स्ट्रिंग होता है, ठीक है, एक होता है हमारे पास फेकर। क्या होता है हमारे पास, फेकर, हाँ, जैसे लोगों की पर्सनालिटी होता है ना फेकर, वो चीज। अब यहाँ पर देखो ये स्ट्रिंग है ना हमारे पास, स्ट्रिंग से उसने क्या इस्तेमाल किया, रैंडम फंक्शन इस्तेमाल किया, यानी कि इसका मतलब है कि स्ट्रिंग के 10 लेंथ कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर 10 होने चाहिए। कोई रैंडम स्ट्रिंग मुझे बना कर दे हर बारी, ठीक है ना, हर बारी मेरे पास 10th लेंथ की एक रैंडम स्ट्रिंग आती रहेगी, ठीक है। अभी हमारे पास ईमेल के लिए हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा, नेम के लिए हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए हमने यहाँ पर लिख लिया, ईमेल में भी लिख लिया, इस तरह करके लिख लिया। लेकिन ये भी हमारे पास एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है कि आपको पहले क्लास इंक्लूड करनी पड़ेगी, फिर आपको इस तरह करके लिखना पड़ेगा, कॉन्कैट करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक तरीका होता है वहां फेकर, मैं आप लिखता हूँ फेकर लारावेल डॉक्यूमेंटेशन। ये जो है ना हमारे पास एक पीएचपी की लाइब्रेरी है, इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ पे देखो हमारे पास लारावेल के अंदर ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉल होता है, हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ये से कुछ फंक्शन अभी आ जाएंगे, ये रहे जहां पर क्लास है ना फेकर क्लास। अगर आप लोगों ने कोई रैंडम डिजिट बनाने हो तो कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करोगे, रैंडम डिजिट। अगर आपने यहाँ पे लिखा होगा रैंडम डिजिट नॉट 5, यानी कि रैंडम डिजिट क्रिएट करो लेकिन 5 को इंक्लूड नहीं करना, इसका मतलब ये है ये सारे डिजिट्स के लिए आते हैं हमारे पास, ये वर्ड्स के लिए आते हैं आगे, क्या आपको कितने नंबर ऑफ वर्ड्स चाहिए, सेंटेंस चाहिए, पैराग्राफ चाहिए, टेक्स्ट चाहिए। आप लारावेल के अंदर ये चीज नहीं कर सकते। अगर आप स्ट्रिंग फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हो ना तो आप उसके मदद के थ्रू ये चीज नहीं कर सकते, ठीक है। अलबत्ता फेकर के लिहाज से बना सकते हो। मिसाल के तौर पर आपको पर्सन का नेम चाहिए, किसका नेम चाहिए, पर्सन का नेम चाहिए। मैं यहाँ पर क्या लिखा, टाइटल लिखा, आगे यहाँ पर टाइटल में 2 चीजें आएंगी, जेंडर कौन चाहिए आपको, मेल या फीमेल, ठीक है ना। वो आपको मेल के लिहाज से नाम निकाल के दे देगा या फिर फीमेल का नाम से नाम निकाल के दे देगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज, एड्रेस के लिए हमारे पास सिटी प्रीफिक्स, सेकेंडरी एड्रेस, और हमारे पास जो है ना ये इसको जो है ना थोड़ा बहुत कर लेते हैं ताकि यहाँ पे देखो जरा, सिटी प्रीफिक्स हमारे पास यहाँ पे लेक है, सेकेंडरी एड्रेस हमें क्या दिखाएगा, वो सिटी, वो जिसे कहते हैं ना वो स्ट्रीट नंबर, ठीक है ना, सूट 961। उसके बाद स्टेट न्यू मैक्सिको, स्टेट एब्रीवेशन OH, ये रैंडमली आएंगे, जरूरी नहीं कि यही आएंगे, ये हमारे पास क्या होंगे, रैंडमली होंगे। उसके बाद फोन नंबर भी यहाँ पर है, कंपनी भी यहाँ पर मौजूद है, टेक्स्ट भी मौजूद है, डेट टाइम भी मौजूद है, इंटरनेट के लिए मौजूद है ईमेल, यहाँ पे देख रहे हो हमें यहाँ पे यूज करनी है ईमेल, और साथ ही साथ बताएंगे सेफ ईमेल। कौन सी ईमेल, सेफ ईमेल। क्या हमारे पास ईमेल तो बना है लेकिन साथ ही साथ हमें क्या बना के दे, वो एक सेफ ईमेल। क्यों, क्योंकि हमारे पास उधर एक प्रॉपर्टी है कांस्टेंट, कौन सा वाला, यूनिक वाला। सेफ ईमेल से क्या होगा, हर बारी कोई ना कोई एक न्यू ईमेल जनरेट करके देगा, ठीक है ना। अब मैं यहां पर आता हूं, यहां पर लिखूंगा मैं
फेक, ठीक है। इसमें से मुझे कौन सा फंक्शन निकाल के दे, नेम का। यूजर नेम में नेम आ गया। अब ईमेल है, ईमेल में क्या लिखूंगा मैं, फेक। फेक से मुझे एक ईमेल निकाल के दे, और ईमेल किस टाइप की होनी चाहिए हमारे पास, सेफ ईमेल होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ इसका फंक्शन ये रहा, कॉपी करूंगा मैं इसको, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। क्या वो भी क्या कह रहे वो, एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट टाइप जनरेटर, ओके। अच्छा तो कॉपी करेंगे, फेक यूनिक, फेक करके उन्होंने यहाँ पर फंक्शन बनाया है। यूनिक सेफ ईमेल निकालते हैं इसका अपना, इसमें से हम लोग फंक्शन निकालते हैं यूनिक। यूनिक से हमें क्या निकाल के दे, सेफ ईमेल निकाल के दे। अब पासवर्ड ऐसे ही रहेगा, पी टोकन भी ऐसे रहेगा। एड्रेस आ गया, एड्रेस पे क्या लिखूंगा मैं, फेक फंक्शन को कॉल करे, और इसमें से मुझे क्या निकाल के दे, इसका एड्रेस। यहाँ पर हमारे पास होगा यूजर नेम पासवर्ड, हाँ ये बस जैसे का डमी डाटा होता है हमारे पास। अब जाहिर बात है हमारे पास इतनी नॉलेज तो नहीं है ना कि हम हर बार यूनिक ईमेल बनाते रहे, हम या फिर हर बार एक नया पासवर्ड बनाते रहे, ठीक है। तो हम इससे इस्तेमाल करते हैं फेक नेम, ये चीजें वगैरह। सेव करता हूँ मैं, अब यहाँ पे लिखूंगा PHP आर्टिजन DB सीड, सीडिंग और डाटा, सीड हो गया। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, ब्राउज पे क्लिक करूंगा, फेक ईमेल बन गई, यूजर नेम भी आ गया, पासवर्ड हमारे पास सेम है, एड्रेस भी आ गया हमारे पास। क्या चीज, एक डमी डाटा के लिए फेक चीज रख ली यहाँ पर, किसके साथ, हम्म, हाँ देखो ना, नहीं नहीं नहीं, डाटा का कोई इफेक्ट नहीं करेगा। अब देखो ना, अब आप लोग यहाँ पर एक करंट बना रहे हो, क्या बना रहे हो आप लोग यहाँ पर, करंट बना रहे हो। अब आप सबसे पहले क्या कर रहे होते हो, टेबल में डाटा फैच कर रहे होते हो, टेबल में डाटा फैच कर रहे होते हैं। उस टाइम पर जो है डाटाबेस तो खाली है, डाटाबेस हमारे पास खाली है। अब आपके वहां पर चलो ठीक है, आप खुद से इंसर्ट कर रहे हो अब डाटा, ठीक है, कितना टाइम लगेगा, टाइम लगेगा ना हमारे पास, ठीक है। तो हम उस टाइम पर सहारा लेते हैं सीडर्स का। किसका सहारा लेते हैं हम लोग, सीडर्स का। सीडर्स में हम एक डमी डाटा बनाकर रख देते हैं, किसके थ्रू, फेकर्स के थ्रू। किसके थ्रू, फेकर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, एक डमी डाटा बनाते हैं इस तरह करके, और फिर हम इसको क्या कर देते हैं, हम इंसर्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम लोग यहाँ पर, इंसर्ट कर देते हैं, ताकि हमारे पास डाटाबेस में डाटा मौजूद हो और हम उसकी टेस्टिंग कर सकें। क्या कर सकें, हम उसको टेस्टिंग वगैरह कर सकें, तब हम सीडर्स और फैक्ट्रीज का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक और बात की थी कि फैक्ट्रीज हमारे पास क्या है, जहां से डमी डाटा आएगा, ऐसे ही है ना। फैक्ट्री हमारे पास क्या है, जहां से डमी डाटा आएगा, और फैक्ट्री सीडर्स क्या होते हैं हमारे पास, जो डाटाबेस में डाटा एंटर करेगा, और डाटा कहां से उठाएगा, फैक्ट्री से उठाएगा, ठीक है ना। बस आप लोगों ने क्या करना है, ये जो एसोसिएटिव अरे है ना, इसे यहां से मैं कॉपी करता हूं और फिर इसे यहां से कमेंट कर दूंगा, ठीक है। अब मैं आता फैक्ट्रीज, फैक्ट्री में क्या बने यहाँ पर, यूजर फैक्ट्री। अब जाहिर बात है मेरे पास मॉडल नेम क्या है, एडमिन है। क्या है हमारे पास, एडमिन है। तो हमारे पास फैक्ट्री नेम क्या होगा, PHP आर्टिजन मेक फैक्ट्री, उसके बाद फिर एडमिन फैक्ट्री। एडमिन फैक्ट्री बन गई हमारे पास।
बिल्कुल, पहले मॉडल नेम आएगा, फिर क्या लिखोगे आप लोग, फैक्ट्री डॉट php। अब यहाँ पे लिखा है ना ये चीज अरे बनी हुई है, वो हम लोगों ने अरे वहां से कॉपी की थी, यहाँ पेस्ट कर दो। यहाँ पे हैश क्लास मौजूद नहीं है, ये ऊपर हैश क्लास यहाँ पर आ गई। ये किस तरह आई है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई नेम स्पेस वाली। यहाँ पर जब भी कोई क्लास इंक्लूड नहीं होगी, आप लोगों ने इसके ऊपर कंट्रोल स्पेस भोगे, यहाँ पे क्लास में नहीं है देखो इल्यूमिनेट सपोर्ट पैकेट्स, इस पर क्लिक करोगे, अगर ऊपर नेम स्पेस इंक्लूड नहीं होगा वो उससे क्या कर देगा, इंक्लूड कर देगा। अब मैं इधर आऊंगा, इधर मैंने करना क्या है, इधर बस मैं बताऊंगा इसको, टेबल, फिर यहां लिखूंगा मैं फैक्ट्री। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, फैक्टोरी। फैक्ट्री में जाए और मुझे कितना डाटा निकालना है उसमें से, 10 का। बस मैंने यहाँ पे क्या बताया कि ये टेबल मौजूद है डेटाबेस के अंदर, और आपने इस टेबल के मॉडल के थ्रू फैक्ट्री में आना है, और कितनी मरतबा डाटा इंसर्ट करना है, 10 बार। ठीक है ना। अब क्या करूंगा मैं यहाँ पर, PHP आर्टिजन DB सीट, हमारे पर एरर आ गया। एरर क्या आ रहा अभी वो कि ठीक है, यहाँ पर टेबल बनानी जरूरत नहीं है, फैक्ट्री 10, डेटाबेस फैकर्ट। हाँ ठीक है ना, ये हमारे पास मॉडल का काम करेगा ना, डीबी का थोड़ा काम करेगा। फैक्ट्री हमेशा काम करती है वहां पर किसके साथ, मॉडल के साथ, क्योंकि अब शुरू में मॉडल नेम होता है ना हमारे पास। फैक्ट्री में जाए, हम डीबी सीड करते हैं, सीड हो गया डाटा हमारे पास। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ब्राउज पे क्लिक करूंगा, हमारे पास डाटा नहीं आया। क्यों नहीं आया वो भी देख लेते हैं हम लोग। इसमें आके मैं यहाँ पे लिखूंगा इंसर्ट, ठीक है ना। हमने कहा फैक्ट्री में जाए, फैक्ट्री से डाटा उठाए और किससे क्या करे, वो इंसर्ट कर दे। PHP आर्टिजन DB सीड एंटर करते हैं, और फिर वहां पे एक और आ रहा है, क्या कह रहा है वो कह रहा है कि एडमिन सेट। ठीक है, एक मिनट में इसको चेक कर लूं मैं। फैक्ट्री लारावेल, यस, फैक्ट्री बनी है हमारे पास ये वाली। क्रिएट इस्तेमाल होगा हमारे पास, क्या इस्तेमाल होगा इसके अंदर, क्रिएट इस्तेमाल होगा। अब चेक करते हैं इसको, रनिंग हो गया यहाँ पर, डन हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, ब्राउज पे क्लिक करता हूँ, हमारे पास मजीद 10 रिकॉर्ड आ गए। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ एक कमांड के जरिए मेरे पास 10 रिकॉर्ड आ गए हैं। जब पढ़ा रहा हूं मैं तो काइंडली साहब लेक्चर में ध्यान रखा करें, क्योंकि ये लारावेल एक आसान चीज नहीं है, इसका हर एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं कि डेटाबेस में सीडर्स कैसे बनते हैं। क्या लिखोगे यहाँ पर, PHP आर्टिजन मेक सीडर, आगे फिर सीडर का नेम आता है, सीडर का नेम जो मर्जी लिखो। फिर आप लोग यहाँ पर क्या लिखोगे, इंसर्ट एक वेरिएबल बना दिया, मॉडल नेम, अगर आपने उसकी फैक्ट्री बनाई हुई है, हाँ जो मर्जी करो, वेरिएबल नेम जो मर्जी रखो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडल, अगर आप मॉडल के जरिए सीडर कॉल कर रहे हो तो फिर आप लोग इस्तेमाल करोगे फैक्ट्री। फैक्ट्री नहीं भी लिखोगे, खाली लिखोगे क्या चीज, अगर आप लोग फैक्ट्री इस्तेमाल नहीं कर रहे ना, आप लोगों ने भी फैक्ट्री नहीं बनाई, फिर यहाँ पे लिखोगे इस तरह करके, क्रिएट भी इस्तेमाल कर सकते हो और इंसर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो, और फिर
इसमें क्या आ जाएगा, ये वाला डाटा आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इससे होगा क्या, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मर्तबा इंसर्ट होगा, जाहिर बात है, मेरे तो एक ही बनी हुई है ना हमारे पास, तो वो यहाँ पे इंसर्ट भी एक ही मर्तबा करेगा। अलबत्ता अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसको बार बार इस्तेमाल करूं, जो सीडर है, सीडर के जरिए मैं मल्टीपल डाटा इंसर्ट करूं, यानी कि मैं बंडल ऑफ डाटा एट टाइम इंसर्ट कर दूं, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लूप भी लगा सकते हो इधर, यहाँ पर आप लोग फॉर लूप लगा दो, ठीक है ना। लेकिन फॉर लूप लगाएंगे फिर यहाँ से लेके यहाँ से कट करके इसको फॉर लूप में रख दूंगा मैं, फिर यहाँ पर बता दूंगा कि कितनी मतलब डाटा चलाना है इसको, 10 मरतबा। ये यहाँ पर इस्तेमाल तो किया फेकर दे रहा, फेकर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली रैंडम जनरेट करेगा डाटा, यहाँ पे देख रहे हो ये को। हाँ, वो भी वहां पर जाएंगे, कंट्रोलर के थ्रू करेंगे ना वो तो हम, आप ये कह रहे हो ना। नहीं, ये सारा डबल डाटा होता है, आप कह रहे हो कि अपना डाटा कैसे इंसर्ट करेंगे, वो भी वहां पर गए नहीं हम, वो करेंगे कंट्रोलर के थ्रू, कि फॉर्म से डाटा इंसर्ट करेंगे, फिर वहां से कंट्रोलर में जाएंगे, कंट्रोलर से डाटा बेस चलेंगे, ठीक है ना। अभी हम बात करें सिर्फ फैक्ट्रीज और सीडर्स में। फैक्ट्री सीडर सिर्फ हमारे पास टेस्टिंग के लिए होता है, जब हम एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे होते हैं ना, आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट्स होती हैं जब उसको इंस्टॉल करते हो, उसमें एडमिन का लॉगिन और यूजर का लॉगिन, कस्टमर लॉगिन, स्टाफ लॉगिन पहले से मौजूद होता है, ठीक है ना। वो किस तरह मौजूद होते हैं, वो इस तरह मौजूद होते हैं सीडर्स में, सीडर्स में उनके क्रेडेंशियल सेव होते हैं, जब भी आप इंस्टॉल करते हो वेबसाइट का, वो सीडर्स को एक्टिवेट करते हैं, माइग्रेशन चलती है और फिर काम हो जाता है, ठीक है ना। हम जो है ना, जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ टर्मिनल इस्तेमाल करें, हाँ यहाँ पर टर्मिनल लिख रहे हैं ना ऐसा करके, ये जरूरी नहीं है कि आप लोग टर्मिनल इस्तेमाल करो, हम लोग वेबसाइट के थ्रू भी आर्टिजन कमांड कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू भी आर्टिजन कमांड कॉल कर सकते हैं, उसकी भी एक क्लास मौजूद है आर्टिजन की, आर्टिजन क्लास इस्तेमाल करते हो, फिर उसमें से एक फंक्शन इस्तेमाल करते हो कॉल का, फिर वहां पर कमांड लिखते हो, फिर आपको कमांड चल पड़ती है यूआरएल के थ्रू, ठीक है ना। ये एक एडवांस चीज है, हम वहां पर बाद में रहेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं सीडर्स और फैक्ट्रीज में। अब यहाँ पर देख रहे हो, मुझे यहाँ पर लूप लगाना पड़ रहा है, लूप चलेगा फिर डाटा एंटर हो जाएगा, इसका शॉर्टकट तरीका क्या है हमारे पास, फैक्ट्री बना लेंगे हम, क्या बना लेंगे हम इसकी, फैक्ट्री बना लेंगे। फैक्ट्री में हमारे पास क्या होगा, मॉडल नेम आएगा, मॉडल के बाद फिर फैक्ट्री डॉट पीएचपी। अब यहाँ पर देख रहे हो, मैंने मॉडल कॉल किया, फिर कौन सा फंक्शन कॉल किया, फैक्ट्री, फिर फंक्शन कौन सा कॉल किया, क्रिएट का। मैंने उससे कहा कि इस मॉडल में जो फैक्ट्री, इस मॉडल की जो फैक्ट्री है उसमें से डाटा निकालो, डाटा यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है, इस मॉडल की फैक्ट्री से डाटा निकालो, और कितनी मरतबा लूप चलाना है, 10 बार। उससे क्या करना है, फिर आपने क्रिएट कर देना, अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1000 बार, ये लो। अब यहाँ पे जब डीबी सीड करूंगा मैं, अब मेरे पास रिकॉर्ड चलेंगे कितनी मरतबा, 1000 बार, ठीक है ना। यानी कि एंट्री कितनी आ जाएगी हमारे पास, अब 1000 बार आ जाएगी। यहाँ पर आते हैं अभी हम लोग, अभी टोटल कोड कितने हैं, 12 है, 1000 ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 1012 हो जाएंगे। अभी वो रनिंग हो रही है, सर देर लगती नहीं है इसके अंदर, पता नहीं तेरे को लगा रही है। सो गया है तो, नहीं नहीं नहीं, उसका इशू नहीं होता, सीरियस में उसका इशू नहीं होता।
जैसे वो 2 लाख रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर कर रहा है, तब जाकर उसका स्टक हो रहा है। वो 2 लाख रिकॉर्ड एंटर करने के बाद उसका स्टक हो रहा है, मैं सिर्फ 1000 रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूँ। ठीक है ना, इसका इशू नहीं होना चाहिए। हो गया, अभी भी नहीं हुआ। तो गुस्सा कर गया वो तो। 1000 है ना, यहाँ पे 100 कर लेते हैं, ऐसा करते हैं हम। ठीक है, PHP आर्टिजन DB सीट। अब उसके बाद मैं यहाँ पे बताया तो क्लास, कि कौन सी क्लास एक्टिवेट करनी है। HQW HKWQ की जो ये क्लास है ना, इसको यहाँ पे डेटाबेस को एक्टिवेट करें। ये प्रोजेक्ट में कोई मसला आ रहा है इसके ना। शो भी नहीं कर रही तो। हाँ, वो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं इसको। दस में भी नहीं चल रहा, हो गया। 22 होगा नहीं ये। ठीक है, ये ना सीडर, आप एक न्यू प्रोजेक्ट बनाओगे ना, उसमें सीडर शुरू से बनाओगे, उसमें इशू नहीं आएगा। मैं पहले बता दूं, 2 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड एट टाइम आप इंसर्ट कर सकते हो सीडर के थ्रू। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि 100 बार या 1000 बार करोगे तो स्लो हो जाएगा सीडर। ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें पता नहीं क्यों हो रहा है, वो लारावेल का जो प्रोजेक्ट होता है ना, कभी कभार मसले करता है। दोबारा मैं इसको सोल्व करूंगा ना प्रोजेक्ट को, सीडर बना के दोबारा ट्राई करूंगा, हो जाएगा ये। अच्छा जी, सीडर्स फैक्ट्रीज वगैरह समझ में आ गई कि सीडर्स क्या होते हैं, और फैक्ट्री वगैरह हमारे पास क्या होती हैं। यहाँ तक किसी कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? ऑल क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, अब जो है हम लोग ना थोड़ा बहुत मॉडल को देख लेते हैं। ऐप मॉडल एडमिन डॉट PHP। उस टाइम पे हम लोगों ने बताया था कि अगर मैंने यहाँ पे एक एडमिन का मॉडल बना है और आप लोगों ने कौन सा रूल फॉलो नहीं किया, सिंगुलर प्लूरल का, देन आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा प्रोटेक्टेड टेबल एडमिन्स की। ये जो मॉडल है किसको हैंडल करेगा, इसको हैंडल करेगा। अभी मेरे पास कितने मॉडल बने हुए हैं, 2 मॉडल बने हुए हैं। ठीक है ना, अगर मेरे पास एक यूजर टेबल होता और कौन सा टेबल होता मेरे पास, एडमिन का टेबल होता, देन मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे देखो जरा, अगर मेरे पास एक एडमिन टेबल है और एक मेरे पास है इसका मॉडल, ठीक हो गया। और सेम एटिस मेरे पास जो है, एक आ गया किसका टेबल, यूजर का टेबल आ गया, और देन इसका मॉडल आ गया। अब यहाँ पे देखो, अभी जो हमारे पास कन्वर्सेशन हो रही है इन दोनों की ऐसे होगी, ऐसे ही है ना। मैं ऐसा करता हूँ इसमें से ना, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हमारे पास क्या है, एडमिन। ये एडमिन टेबल आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, यूजर्स। अच्छा जी, अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो है सिंगुलर प्लूरल के लिए ऐसे काम कर रहे हैं। ये एडमिन है तो इसका मॉडल का नेम क्या होगा हमारे पास, एडमिन होगा। क्या होगा हमारे पास, एडमिन होगा। और इसका मॉडल का नेम क्या होगा हमारे पास, यूजर होगा। वो डिफॉल्ट में था।
अब यहाँ पे देखो जरा, हमारे पास अभी हो क्या रहा है, हमने यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखते हुए हमने टेबल बनाया, और क्या बनाया हम लोगों ने, मॉडल बनाया। ये एडमिन्स का क्या बना हुआ, टेबल बना हुआ है, और ये हमारे पास क्या है, मॉडल है। ये हमारे पास क्या है, टेबल है, और ये हमारे पास क्या है, मॉडल है। सेकंड चीज मैंने आपको बताया, क्या बताया कि हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं प्रोटेक्टेड डॉलर टेबल एंड देन टेबल का नेम। वो उस सूरत में है जब आप लोग सिंगुलर प्लूरल का ध्यान ना रखो। अब यहाँ पे देखो एक मजे की चीज ये है, अगर मैं कहूं कि यूजर जो मॉडल है ना वो किसको भी देखे, एडमिन्स को भी देखे, किसको देखे, वो एडमिन्स को भी देखे साथ साथ, यूजर टेबल छोड़े और किस में जाए, वो एडमिन टेबल को। अब यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास दो मॉडल हो गए, कौन कौन से वाले, यूजर मॉडल और एक एडमिन मॉडल। ये दोनों के दोनों मॉडल किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, एडमिन्स को। अब ये किस तरह करोगे, मैं यहाँ पे लिख दूंगा यूजर्स, क्या लिख दूंगा यहाँ पर मैं, यूजर्स। कि मैंने मॉडल से कहा, क्या कहा अभी, कि आप जो हो ना इस टेबल को सुपरवाइज करोगे, ये टेबल को आप लोग सुपरवाइज करोगे। यूजर मॉडल तो हमारे पास कर रहा है, वो तो बाय डिफॉल्ट जारी बात है किस टेबल को सुपरवाइज कर रहे हैं, यूजर को। अब मैंने एडमिन को भी कह दिया, क्या कह दिया, कि आप भी जो हो किसको सुपरवाइज करोगे, यूजर को करोगे। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, यूजर मॉडल किसको सुपरवाइज कर रहे हैं, एडमिन्स को। देन यहाँ पे एडमिन से आएगा, यहाँ पे लिखूंगा फिर मैं प्रोटेक्टेड, वही बताने लगा मैं, टेबल इज इक्वल टू एडमिन्स। मैंने जो है जो यूजर मॉडल था, यूजर मॉडल बाय डिफॉल्ट कौन से टेबल को देख रहा था, यूजर को टेबल को देख रहा था। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोटेक्टेड टेबल एडमिन। मॉडल को मैंने कहा कि आप किसको सुपरवाइज करोगे, एडमिन्स को। एडमिन टेबल पे किसको सुपरवाइज कर रहे हैं, एडमिन्स को कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हो दो मॉडल है, हाँ बिल्कुल। हमारे पास यहाँ पर बात समझाने का मकसद ये है कि एक टेबल के मल्टीपल मॉडल हो सकते हैं, लेकिन एक मॉडल के मल्टीपल टेबल्स नहीं हो सकते। बात ये समझा रहा हूं मैं, ठीक है ना। एक टेबल के मल्टीपल मॉडल्स हो सकते हैं, लेकिन एक मॉडल के मल्टीपल टेबल्स नहीं हो सकते। क्लियर होगा चीज का। अब वो कैसे बनता है हमारे पास, जैसे कि आप एक एडमिन मॉडल है और एक यूजर मॉडल है। वे दोनों के दोनों मॉडल्स किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, एडमिन्स को। अभी किस तरह पॉइंट आउट करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा एडमिन मॉडल के अंदर प्रोडक्ट टेबल एडमिन्स, और यूजर में क्या लिखा मैंने, यूजर मॉडल के अंदर प्रोडक्ट टेबल एडमिन्स। अब दोनों मॉडल को बता दें कि आप कौन से टेबल को सुपरवाइज करोगे, एडमिन्स के टेबल को सुपरवाइज करोगे। ये भी हम लारावेल के अंदर कर सकते हैं कि हम मल्टीपल मॉडल्स को एक ही टेबल में पॉइंट आउट करा दें। क्लियर है, यहां तक कोई इशू, कोई प्रॉब्लम। अब यहां पर ना मॉडल, जाहिर बात है मॉडल बना हुआ है, अब मॉडल का भी तो कोई ना कुछ मकसद होगा, ठीक है। अब मॉडल का यहां पर एक ये चीज है जो बहुत मजे की मुझे खुद लगती है, वो है फिलेबल। यानी कि आप डाटाबेस से डाटा भेज रहे हो, फॉर्म से डाटा भेज रहे हो। अब आपने जाहिर बात है फॉर्म में डाटा काफी बंडल ऑफ होता है, अब आपने उसमें कुछ चीजें निकालनी है, ठीक है ना। आपने करनी है कुछ चीजें निकाल कर डाटाबेस में इंसर्ट करनी है। हमारे पास पूरी पूरी एक अरे आ रही है, ठीक है। अब मैंने मॉडल में को बताना है कि इस अरे में से कुछ चीजें निकालो, कुछ चीजें निकालो और उसे डाटाबेस में इंसर्ट करना है। वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं फिलेबल। क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, फिलेबल। फिलेबल जो है ना हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल है, एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है मॉडल की, जिसमें हम कीज नेम लिखेंगे जो टेबल में एग्जिस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ नेम ईमेल पासवर्ड, क्या लिखा है यहाँ पर, नेम ईमेल पासवर्ड। अगर मेरे पास नेम ईमेल पासवर्ड पी टोकन एड्रेस सिटी काफी चीजें आ रही है, उसने सिर्फ तीन चीजें इंसर्ट करनी है। कौन कौन सी, नेम ईमेल और पासवर्ड। फिलेबल ये काम करता है, ठीक है ना। आपको हमें कोई इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी, कोई एल्स कंडीशन लगानी पड़ेगी। सिंपल सा
ये लिखा गया वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर देगा, ठीक है ना। उसके बाद हिडन, ये भी बहुत कमाल की चीज है। हिडन में क्या होता है, मिसाल के तौर पासवर्ड हमारे पास एक ऐसी चीज है जो हम रिवील नहीं करते। जब आप जो हो कौन सी क्वेरी लिखते हो, सिलेक्ट ऑल की, कौन सी क्वेरी लिखते हो आप लोग, सिलेक्ट ऑल की क्वेरी लिखते हो, उसमें हमारे पास पासवर्ड भी आ रहा होता है, ऐसा ही ना। अब आप चाहते हो, क्या चाहते हो कि मैं सिलेक्ट ऑल लिखूं ना, तो मेरा पासवर्ड ना आए, मेरा पासवर्ड ना आए, देन मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखूंगा, कौन सी वाली, प्रोटेक्टेड हिडन पासवर्ड और रिमेंबर टोकन। रिमेंबर टोकन हमारे पास तब इस्तेमाल होता है जब हम लोग लॉगिन करते हैं, उस टाइम पे नीचे लिखा था रिमेंबर मी वाला, ठीक है ना, यहाँ पे कीप लॉगिन लिखा हुआ होता है, उसके ऊपर क्लिक करते हैं, हमारे पास एक टोकन जनरेट होता है, हम उसको डेटाबेस में सेव कर देते हैं, ठीक है ना। जब तक वो टोकन रहेगा तब तक वो लॉगिन रहेगा, जैसे ही टोकन डिलीट होगा उस टाइम पे वो लॉग आउट हो जाएगा। हमारे पास लारावेल के अंदर ना सेशन बेस्ड काम नहीं हो रहा था, जो ऑथेंटिकेशन हमने की है ना पीएचपी के अंदर सेशन वाइज की हुई है, ठीक है। सेशन बनेगा तो लॉगिन होगा, नहीं बनेगा तो लॉगिन नहीं होगा। यहाँ पर टोकन बेस होता है, किस बेस से काम होता है, यहाँ पर टोकन बेस होता है। जब आप लॉगिन करते हो ना डेटाबेस में, यहाँ पे टोकन जनरेट होता है, वो टोकन कब तक रहेगा, जब तक आप लॉगिन हो। जैसे आप लॉगिन है, लॉग आउट के ऊपर क्लिक करना है, किसके ऊपर क्लिक करना है, लॉग आउट के ऊपर क्लिक करना है, डेटाबेस से वो टोकन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और मजे की चीज, हम लोग इस टोकन के जरिए आईपी एड्रेस के साथ भी काम कर सकते हैं, यानी कि हम आईपी एड्रेस की लिमिट लगाते हैं कि अगर ये यूजर 3 सिस्टम में लॉगिन कर चुका है, अगर ये यूजर एट अ टाइम 3 सिस्टम में लॉगिन है, मेरे साथ तो मैं यहाँ पे लॉगिन हूँ, उस कंप्यूटर पे भी, उस कंप्यूटर पे लॉगिन हूँ, ठीक है ना। अगर मैं चौथे कंप्यूटर में जाकर लॉगिन करूंगा, लॉगिन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वहां पर लिमिटेशन लगाई हुई है, जैसे कि अभी नेटफ्लिक्स पर लिमिटेशन लगाई हुई है कि एक सिस्टम में लॉगिन होगा, ठीक है ना। आप ये भी कर सकते हो इसके अंदर कि अगर वो लिमिटेशन एक की लगी हुई है, लिमिटेशन क्या आपकी एक के लगी हुई है, अगर वो मैं यहाँ पे भी लॉगिन हो, किसी दूसरे सिस्टम में लॉगिन हो, वो यहाँ से लॉग आउट हो जाएगा, वहां से लॉगिन हो जाएगा। हम लोग लारावेल के अंदर ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह के वैलिडेशन लगा सकते हैं इसके अंदर, जो कि बहुत मजे की चीज है ये वाली, मैं ज्यादा यूज नहीं करता हूँ। अच्छा जी, अब उसके बाद कास्ट। कास्ट हमारे पास क्या है, जात, जाहिर बात है कास्ट का मतलब क्या होता है, जात है। अब मैंने मॉडल को बता दिया, क्या बताया कि जो हमारा ईमेल वेरीफाइड एट है, इसकी जात क्या है, डाटा टाइप, यानी कि जो ये डाटा है इसकी टाइप क्या होगी हमारे पास, डाटा टाइप होगी, और जो पासवर्ड है उसकी टाइप क्या होगी, यहाँ पर हैश होगी। जो मर्जी है, पासवर्ड में सिर्फ हैश ही आना चाहिए, पासवर्ड सिर्फ और सिर्फ हैश ही आना चाहिए, उसके अलावा वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। मॉडल इस वजह से हम इस्तेमाल करते होते हैं। मॉडल का एक और तरीका होता है जिसमें हम अपने टेबल के रिलेशनशिप बताते हैं डेटाबेस के, ठीक है ना। हम मॉडल में क्या करते हैं, रिलेशनशिप बता रहे होते हैं, किसके, डेटाबेस के, इंसानों के नहीं। अच्छा जी, अब यहाँ पर आते हैं हम लोग। अब वो किस तरह करना है, वो एक हमारा बिहेवियर होता है ओआरएम। कौन सा बिहेवियर होता है हमारे पास, ओआरएम बिहेवियर होता है, इसको बाद में पढ़ेंगे तफसील से कि ओआरएम बिहेवियर है कि ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मॉडल, ठीक है ना। अभी बस हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि फैक्ट्रीज क्या होती हैं, सीरियल्स क्या होते हैं, और डेटाबेस में डाटा किन तरीकों से ऐड कर सकते हैं। 2 तरीके होते हैं, कौन कौन से, एक डायरेक्ट और एक मॉडल के थ्रू, ठीक है ना। और फैक्ट्री में हमारे पास क्या रखा होता है, डमी डाटा मौजूद होता है, और सीरियल हमारे पास क्या करता है, डमी डाटा को उठाता है, कहां से, फैक्ट्री से उठाता है, और मॉडल के थ्रू कहां सेंड करता है, वो डेटाबेस में सेंड करता है, यानी कि टेबल में सेंड करता है। ये है पूरा का पूरा फ्लो, ठीक है ना। लारावेल बहुत मजे की चीज है अगर आप इसको समझ के पढ़ोगे, क्योंकि इसके जो एमवीसी बिहेवियर है ना, जिससे यही इसकी जैसे कहते हैं जान इसकी है एमवीसी बिहेवियर। जैसे कि मैं यहाँ पे लैंड, ये पूरी जो वेबसाइट बनाई है ना ये वाली, ये लारावेल से बनी हुई है पूरी की पूरी, ठीक है ना। जो आप लोग बूटस्ट्रैप की वेबसाइट देखते हो वो बूटस्ट्रैप बनी हुई है, ठीक है। और पीएचपी की जो वेबसाइट बनी है वो पीएचपी बनी हुई है, php.net जो है पीएचपी बनी हुई है। और सेम एट इज एक हमारे पास जावास्क्रिप्ट का वो है लाइब्रेरी है Vue.js, ये बड़ी कमाल की लाइब्रेरी है। ये पूरी की पूरी जो बनी होगी ना Vue.js से बनी होगी,
बिल्कुल फ्रंट लाइब्रेरी है। एक व्यू जेएस है, रिएक्ट जेएस है। लारावेल के साथ तो ज्यादा कंपेटेबल है ना, व्यू जेएस होती है, और एक हमारे पास होती है लाइव वायर। ये चीज लाइव वायर होती है, ये बहुत कमाल है ये भी लाइव वायर। इसमें जो है ना, जैसे कि जब फंक्शन कॉल करना है पीएचपी का फंक्शन कॉल तो कंट्रोलर में होता है, ऐसे ही ना। आप चाहते हैं जो फंक्शन बना हुआ है ना, उसे कहाँ पे कॉल करूं मैं? एचटीएमएल में कॉल करूं। कहाँ पे कॉल करूं मैं? एचटीएमएल में कॉल करूं। ये अलाउ करेगा हमें, लाइव वायर हमें अलाउ करता है कि आप पीएचपी के जो फंक्शन है एचटीएमएल के टैग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं ना, क्लिक एट्रीब्यूट लिख के जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिख रहे होते हैं आप लोग, वैसे ही हम पीएचपी में कर सकते हैं लाइव वायर के थ्रू। हम लोग लिखते हैं @क्लिक मॉडल क्लिक, फिर पीएचपी का फंक्शन यहाँ पर आ जाता होता है। यहाँ में भी उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया हुआ, ये काउंटर यहाँ पर बनाया हुआ, ये देख रहे हो। यहाँ पर एक फंक्शन बना है, कौन सा वाला? इंक्रीमेंट का, इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एचटीएमएल में क्या लिखा हुआ है? वायर क्लिक इंक्रीमेंट, वायर क्लिक इंक्रीमेंट। एक इंक्रीमेंट फंक्शन कौन सा वाला है? ये वाला, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज, काउंट वेरिएबल आ रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना। ये वहाँ पे ऐप एचटीटीपी लाइव वायर की एक न्यू फाइल बनती है, उसके अंदर एक उन्होंने बनाया मॉडल बनाया, कंट्रोलर बनाया हुआ काउंटर डॉट पीएचपी के नाम से। वो ऑटोमेटिकली हम यहाँ पर आ जाएंगे, और रेंडर फंक्शन हमारे पास क्या करेगा? ऑटोमेटिकली ये वाले व्यू को कॉल कर देगा, ठीक है ना। इस तरह करके लाइव वायर पे काम कर रहे होते हैं। आप इसमें भी काम करना है, लेकिन पहले लारावेल पे फोकस करो, लारावेल के बेसिक सीखो। बेसिक सीखने के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके इनके एडवांस बिहेवियर भी सीखो। जैसे हम लोगों ने पहले पीएचपी सीखी, पीएचपी के बाद हम लोगों ने क्या सीखा? पीएचपी ऊप सीखा, फिर कहां पर हम लोग आए? लारावेल पे है, ठीक है ना। अगर आपको पीएचपी ऊप्स के बेसिक आते हैं, तो दोबारा बता रहा हूं मैं, पीएचपी ऊप्स के अगर आपको बेसिक आते हैं, मिसाल क्लासेस बनाना आती हैं आप लोगों को, ट्रेड्स बनाना आते हैं, नेम स्पेस बनाना आती हैं, तो आप लारावेल के अंदर मूव ऑन हो जाओ अभी से। और आपको पता है कि क्लासेस के अंदर फंक्शन कैसे काम करते हैं, वेरिएबल कैसे काम करते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है। अगर इन सब का आइडिया है, देन आप लोग लारावेल में आ सकते हो। अगर इतना मौजूद है, इतना नॉलेज मौजूद है आपके पास, तो लारावेल अभी से स्टार्ट कर दो, ज्यादा बेटर है। पीएचपी ऊप्स और पीएचपी में टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको उनके बेसिक मालूम है, तो डायरेक्टली लारावेल के अंदर आ जाओ और लारावेल के अंदर अपना हाथ साफ करो, ठीक हो गया। अब आप लोगों ने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, किसके ऊपर? सीडर्स के ऊपर, फैक्ट्रीज के ऊपर और मॉडल के ऊपर, ठीक है।